हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। और अगर आप एक ट्रेडर हैं, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, या आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत। और टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक चीज़ें नहीं, अगर आप बेसिक चीज़ें सीख करके मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रखना पड़ेगा ट्रेडिंग फील्ड। सबसे पहले अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, अन्यथा आप लॉस ही करें। तो आज हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं सीधे लाइव चैट पे। और आज हम लोग गोल्ड के ऊपर फोरकास्ट करने वाले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गोल्ड को हम लोग डिटेल में समझने वाले, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जिसको हम XAUUST नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आने वाले समय में हमें उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है और क्या मोमेंट होने की संभावना है गोल्ड। तो हम लोग सीधे आते हैं गोल्ड के चार्ट पे। और सबसे पहले इसको हम लोग वीकली देख लेते हैं। वीकली हम लोग पहले गोल्ड को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर आप इसको वीकली देखेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर एक चीज दिखेगा कि मार्केट में सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप इसके सबसे लोअर पॉइंट को लीजिए और सबसे हायर पॉइंट को फिबोनाची टूल। हमने सबसे लोअर पॉइंट से सबसे हायर पॉइंट को फिबोनाची टूल से हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग एलियट वेव काउंटिंग के जरिए समझेंगे। आने वाले समय में हमें इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, अब प्राइस अभी कौन से मूव में चल रहा है, क्या प्राइस करेक्टिव मूव में है या इम्पल्स मूव में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे इसको 1, और ये एक ही मेजर वेव है तो ये 2, देन 3, और उसके बाद ये 4। ये फोर्थ वेव में है प्राइस अभी। उसके बाद फोर्थ वेव के बाद इसको बनना है फिफ्थ वेव ऊपर की साइड में। अगर आपको एलियट वेव काउंटिंग नहीं आता तो आप ट्रेडर नहीं हो, ना समझ जाओ। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको वेव काउंटिंग आना ही चाहिए। एलियट वेव आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप एलियट वेव सीखना चाहते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, उनसे संपर्क करके और भी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब तो आपको इतना समझ आ गया। ये प्राइस अभी कौन सा वेव में है, फोर्थ वेव में। फोर्थ वेव के बाद इसको कौन सा वेव बनना है, फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाना है। लेकिन अभी प्राइस ऊपर नहीं गया है। ये वीकली चार्ट है, काफी लंबे समय से आपको प्राइस करेक्शन में देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे। तो ये समझ आ गया आपको कि ये फिफ्थ वेव एक ऊपर की साइड अभी बनाना है, लेकिन प्राइस अभी फोर्थ वेव के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। ये लेवल से लेकर के इस लेवल के आसपास में बीच में स्ट्रगल। तो क्या इसके बीच में कोई पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या हमें दिख रहा है, पॉसिबिलिटी क्या लग रहा है गोल्ड को? क्योंकि वीकली हम लोग एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आप वीकली किसी भी चार्ट को डिटेल में नहीं समझेंगे, आपको शॉर्ट टर्म पे समझ नहीं आएगा कि इसका हायर हाई पॉसिबिलिटी किस साइड जाने, क्या वो मार्केट बियरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है। ठीक है, इसको आज हम लोग बहुत डिटेल में समझ लेंगे। तो ये तो समझ आ गया, प्राइस अभी फोर्थ वेव के अंदर है। फिफ्थ वेव एक ऑल टाइम हाई अभी गोल्ड लगाना अभी बाकी है, पेंडिंग में है। अब लेकिन समझेंगे कि अभी जो प्राइस हमारा करेक्शन में बियरिश मूव देखने को मिल रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वो कहां तक आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको अब हम लोग समझ। ओके, चलिए अब हम लोग इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि ये हमारा 38.2% का लेवल। और मैं आपको अपने सारे वीडियोस में बताता हूं, अगर आपको फिबोनाची टूल आता है, अगर आप इस टूल का यूज सही तरीके से करना जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी करेक्शन का
पहला टारगेट का लेवल होता है वो होता है 38.2% का। मैं अपने सारे वीडियोस में ये चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्ट आप देखिए, पहला यहाँ पे करेक्शन आया 38.2% से ये उठ गया मार्केट। ओके, अगेन उसके बाद फिर से करेक्शन आया और 38.2% के आसपास में ही वही रेंज में ये पॉसिबिलिटी है प्राइस फिर से 38.2% को टेस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा ही करेगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्राइस अभी फोर्थ वेव के अंदर है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है? ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कितने मूव होते हैं? 5 मूव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 मूव क्लियर दिख रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद 5। फिफ्थ वेव के बाद मार्केट ये अपने ऊपर की ओर ब्रेकआउट करते हुए आपको दिख जाएगा, लेकिन काफी समय है, अभी वीकली चार्ट है। मार्केट को अभी बेयरिश होना है कुछ वीक तक, कुछ वीक तक मार्केट आपको अभी ऐसे ऐसे इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा बुलिश, थोड़ा आपको डाउन साइड देखने को। अभी मार्केट बियरिश चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जब इस बार 38.3% को जब टेस्ट कर दे गोल्ड, तो आप समझ जाइए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी यहां से दिख जाए। तो अभी गोल्ड के अंदर बाइंग नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढ। अब हमें ट्रेड कहाँ से लेना है, कौन से जोन से हमें ट्रेड एक्शन लेना है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये अपना ट्रायंगल बना रहा है फोर्थ वेव के अंदर। अब फोर्थ वेव में ट्रायंगल बना रहा है, मतलब फिफ्थ वेव के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। ये फोर्थ वेव में है प्राइस। ओके, और ये फिर फोर्थ वेव में ट्रायंगल बनाएगा प्रिपेयर करके, और बायर को एक्यूमुलेट करके हेवी मात्रा में और ऊपर की ओर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाएगा ही बनाएगा यहाँ पे। तो अभी बियरिश है, लेकिन बियरिश टारगेट इसका क्या होगा, हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं। उसके लिए हम लोग इसको हटा लेते हैं। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। ओके, और डेली के टाइम फ्रेम पे मैं अपने पुराने वीडियो में बताया था। अगर आप हमारे दूसरे चैनल पे है तो आप वो वीडियो को देखे होंगे, अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके डिटेल में उस वीडियो का आप डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं अपने कई वीडियो में इस चीज़ के बारे में मैं आपसे जिक्र किया हूँ कि ये लेवल इसका एमएससीडी का सबसे हायर हाई का लेवल, ये वाला लेवल। और आपको पता है कि एमएससीडी का कोई भी जब स्ट्रॉन्ग हायर हाई का लेवल होता है तो वो लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अकॉर्डिंग प्राइस का लेवल ये था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि पूरे चार्ट में आप देखोगे एमएससीडी का सबसे हाई का लेवल था, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। ओके, तो यहाँ से मार्केट बार बार करेक्शन किया। पहले यहाँ से करेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ से करेक्शन देखने को मिला, अगेन फिर मार्केट में आपको करेक्शन यहाँ तक देखने को मिलेगा। यही तो बन रहा है ट्रायंगल। यही इसी कोशिश में तो गोल्ड है कि ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर की साइड निकल जाएंगे, क्योंकि फोर्थ वेव के अंदर प्राइस। ओके, तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसको डिटेल में समझ। इसमें ट्रेडिंग करने के लिए गोल्ड के ऊपर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एलियट वेव काउंटिंग करना पड़ेगा। अभी करंट प्राइस का, जो अभी करंट में प्राइस अभी मूव अप कर रहा है, उसको आपको एलियट वेव काउंटिंग के जरिए समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एलियट वेव काउंटिंग के जरिए समझते हैं। 1 2 3 4 देन फिफ्थ, एग्जैक्ट फिफ्थ वेव है ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा पैटर्न बनता है, ABC, देन A B। उसके बाद ये प्राइस कौन से वेव में चल रहा है, C वेव में चल रहा है। और C वेव में प्राइस अभी चलेगा। कैसे चलेगा C वेव में प्राइस, मैं आपको समझा देता हूँ। ये फिफ्थ वेव और AB वाले लाइन को आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये एक A और B। उसके बाद ये गोल्ड क्या करेगा, ऐसे करेगा, फिर से उसके आसपास जाएगा, गिरेगा ऐसे। इस तरह से आपका ये सी वेव कंप्लीट, ये सी वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ट्रायंगल के साथ इस लेवल के अंदर है गोल्ड। आप अभी बियरिश अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढिए
ट्रेंड के अगेन आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं अपने हर वीडियो में आपको ट्रेडिंग का 5 रूल के बारे में शेयर कर, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप सक्सेस और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको 5 रूल को ध्यान में रखना ही रखना है। सबसे पहला रूल है, आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहला रूल है ट्रेंड के अगेन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहला रूल आप नोट कर लीजिए, ट्रेंड के अगेन आपको ट्रेड करना ही नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा आपको रेजिस्टेंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, कितना भी अच्छा आपको रिवर्सल पॉइंट मिल जाए, आपको ट्रेड करना ही नहीं है ट्रेंड के अगेन। पहला रूल, ओके। दूसरा रूल आपको यह ध्यान रखना है कि बिना पैटर्न कंफर्मेशन का आपको ट्रेड एक्शन नहीं लेना है। जब तक पैटर्न कंफर्म करके आपको ना दे दे, आप कहीं से भी आप माइंड में मिथ नहीं बनाना है कि यहां से मार्केट अब रिवर्स होगा ही होगा या यहां से हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। दो रूल हो गए। तीसरा रूल आपके ये हुए, ठीक है, कि किसी भी ट्रेड में जब आप एंट्री लेंगे, किसी भी ट्रेड में जब आप एंट्री लेंगे तो उस ट्रेड में आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में हमें कितना लॉस लेके मार्केट से आउट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी ट्रेड में अपना लॉस फिक्स नहीं करेंगे तो उसमें होगा क्या, वो ट्रेड आपके अगेन चलता रहेगा, एसएल आपने लगाया ही नहीं है, आपका लॉस फिक्स ही नहीं है, और आप ट्रेड को ना होल्ड कर लेंगे। मार्केट आपके अगेन जा रहा है, आपके लॉसेस हो रहे हैं लगातार, और आप उस ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं इस उम्मीद में कि अब लौट आएगा, अब लौट आएगा। वो कभी नहीं लौटेगा, वो आपके कैपिटल आउट कर देगा फिर लौटेगा। ये ध्यान रख लेना है आपको। वो लोग मार्केट में कभी नहीं रुक पाते हैं जो अपना लॉस को फिक्स नहीं करते हैं, जो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हर ट्रेड में आपका लॉस फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका चौथा रूल हो गया। पांचवा रूल मैं आपको बता रहा हूं, आपको कभी भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं। बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर पाएंगे मेरी बातों से, क्योंकि उनका माइंडसेट सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ही है। तो उनको लगता है कि मार्केट के रीढ़ का हड्डी है सपोर्ट रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग बोलते भी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट चलता है। सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ऐसे मार्केट नहीं होता है, ऐसे लाइन खींचने वाला ट्रेडर नहीं होता है। वो बेसिक नॉलेज रख के बेचारा मार्केट में लाइन ड्रॉ, थोड़े दिन के बाद वो मारा जाएगा, समझ गए ना। तो आपको इस पर ट्रेड नहीं करना है। अगर आप मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वेब काउंटिंग सीखिए आप। अगर आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है, सही मेंटोरशिप नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा। आप वहाँ से हमसे संपर्क कीजिए डायरेक्ट, और वहाँ से आपको जो भी समझना है ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपको वहाँ से पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में आपको हेल्प किया, ठीक है। तो एलियट वेब काउंटिंग को सीखिए अच्छे से, और अच्छे से अच्छे अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप एक सक्सेसफुल, ठीक है। तो आज हमने फोरकास्ट किया है गोल्ड के ऊपर, और देखते हैं मार्केट में नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।